ओम नमः शिवाय दोस्तों। तो आजकल लोग बहुत धार्मिक हैं, मंदिर जाते हैं, व्रत रखते हैं, उपासना करते हैं, घंटों यज्ञ करते हैं, पूजा भी करते हैं, घंटियाँ बजाते हैं, शंख बजाते हैं, न जाने क्या-क्या करते हैं, लेकिन फिर भी शांति ही नहीं मिलती। मन इतना अशांत रहता है, समझ नहीं आता कि ऐसा हमने हमारे धर्म में क्या है जो हमें नहीं मिला, हम मिस कर रहे हैं और जो हमें समझ नहीं आ रहा कि सच्चा धर्म क्या है। तो आज हम इस वीडियो में श्रीमद् भागवत की कृपा से ये जानेंगे कि सर्वोच्च धर्म क्या बताया गया। अभी जो मैं श्लोक बताने जा रही हूँ, ये श्लोक नैमिषारण्य के वन में श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया है कि नैमिषारण्य के वन में सूत जी द्वारा कहा गया। सूत जी एक महान ऋषि हैं, जिनके बारे में जिन्होंने कई विषयों को उनके आंसर्स दिए। तो ऋषियों ने पूछा जब सूत जी से कि कलयुग में मनुष्य का परम कल्याण कैसे होगा, क्योंकि जब श्री कृष्ण धरती छोड़ के चले गए तो अब धरती पे कल्याण कैसे होगा। तो उत्तर में उन्होंने ये श्लोक उन ऋषियों को सुनाया। ये श्लोक कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत साधारण सा श्लोक है। इसका डीप मीनिंग अगर आप समझेंगे, जो मैं अभी इस वीडियो में भी बताऊंगी, तो ये एक्चुअली श्रीमद् भागवत का हार्ट है, हृदय है। भगवान इसमें हृदय स्वरूप में बसते हैं इस श्लोक के अंदर। तो श्लोक है, स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षते अहेतुकी प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। तो इसका सरल अर्थ क्या है? इसका सरल अर्थ है, मनुष्य का सर्वोच्च धर्म है जो उसे जिससे उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो, जिससे वह भगवान से जुड़ सके, भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जो बिना किसी स्वार्थ के हो, और जिससे कोई भी बाधा, कोई भी प्रॉब्लम खत्म ना कर सके। ऐसी भक्ति से आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती है, क्योंकि वही भक्ति आत्मा का प्रसाद है। अब इसी श्लोक को हम छोटे-छोटे एलिमेंट्स के रूप में समझेंगे। परो धर्मः, सर्वोच्च धर्म, यानी कि केवल कर्मकांड ही धर्म नहीं है। केवल जाति या परंपरा से किसी चीज को फॉलो करना ही धर्म नहीं है। धर्म वो है बेसिकली जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। परमात्मा जो मनुष्य के अंदर बैठा है। अगर आपकी जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, ये डुअलिटी ही खत्म हो जाए, तो वही भक्ति है और वही सच्चा धर्म है कि हम उस भक्ति को जगाएं। नेक्स्ट एलिमेंट इस श्लोक का है भक्ति रथोक्षजे। भगवान इंद्रियों से भी परे हैं, इसका अर्थ है बुद्धि से तो बिल्कुल ही परे हैं, लेकिन सिर्फ प्रेम से अनुभव किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। इस श्लोक में कहा गया है, इस पर्टिकुलर शब्द में ये कहा गया है कि भक्ति जो है, भगवान जो है, बुद्धि से परे हैं, और ये बात सत्य है। अगर आप लॉजिकल माइंड से भगवान को समझने की कोशिश करेंगे ना, आई गारंटी यू आप उन्हें समझ ही नहीं सकते। और यही लीला भगवान बुद्ध ने रची थी, ये समझाने के लिए हमें कि जब तुम अपनी बुद्धि का त्याग कर देते हो, सिर्फ तभी तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। कि जैसे ही उन्होंने अपनी बुद्धि का त्याग किया और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, तुरंत उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई, तुरंत उन्हें परमात्मा के दर्शन हो गए, तुरंत वो परमात्मा से एकाकार हो गए। सिर्फ प्रेम से आप भगवान को पा सकते हैं। आपका अटूट प्रेम भगवान के प्रति क्या है, सिर्फ यही मायने रखता है। और ये मैं और भी लॉजिकली कह सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद बड़ी लॉजिकल माइंडेड हूँ। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, और बचपन से लेके आज तक बिजनेस फैमिली में ही रही हूँ। तो माइंडसेट बड़ा प्रैक्टिकल, बड़ा लॉजिकल, बड़ा बिजनेस ओरिएंटेड रहा है। मैं खुद एक बिजनेस ट्रेनर रही हूँ, डबल मास्टर्स हूँ, बिजनेस साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा बैकग्राउंड बड़ा लॉजिकल है, बड़ा टेक्निकल टाइप है। तो ये समझना बड़ा मुश्किल होता था कि भगवान प्रेम से कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। पर एक्चुअली में उनकी प्राप्ति आपको सिर्फ भगवान के प्रति अपना प्रेम दिखाने से ही होती है। अगर आप भगवान के लिए रो नहीं सकते ना, तो आपको भक्ति मिल ही नहीं सकती। जब तक आपकी आत्मा रोती नहीं है ना, भगवान दर्शन नहीं देते।
और उस रोने में आपका जो आनंद आता है और जो आपकी हीलिंग होती है, उसको बयाँ करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल जस्टिफाइड है, श्रीमद् भागवत के अनुसार, कि भगवान को सिर्फ प्रेम से पाया जा सकता है। भगवान भाव के भूखे हैं। उनको आपका अ, मकान, आलीशान गाड़ी, बंगले, पैसा कुछ नहीं चाहिए, जो हम जाके मंदिरों में दान करते हैं और सोचते हैं, हाँ, हमने बड़ा बहुत बड़ा काम कर दिया। जिसका दिया हुआ है उसी को वापस करे, समझो ना। तो आपके पैसे से उन्हें कोई नहीं है, उन्हें तो आपका प्रेम चाहिए। और श्रीमद् भागवत में जब हम काफ़ी आगे बढ़ते हैं, जैसे इस समय मैं वॉल्यूम 2 के एंड पर हूँ, तो ये भी रियलाइज़ होता है कि भगवान अपने भक्तों के पीछे चल पड़ते हैं। वो इतने ज़्यादा प्रेमी हैं कि वो भक्तों के पीछे चल पड़ते हैं। भक्तों को हर जगह मिलते हैं, भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं कि अगर उनका भक्त भूखा है, तो भगवान के मुँह से कौर नहीं निकलता। और ये कहने की बात नहीं है, ये एक्सपीरियंस की बात है। चलिए, अब नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं, जो है इसी श्लोक का आगे का वर्ड अहेतुकी। मैं पूरा श्लोक जो है ऑनलाइन स्क्रीन पे डाल दूंगी, ताकि आप उसको रेफर कर पाएं। अहेतुकी, अहेतुकी मतलब जिसमें किसी का अहित नहीं है, यानी कि कोई आप में कोई स्वार्थ नहीं है, बिना स्वार्थ के आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अधिकतर लोग भगवान की भक्ति करते हैं कि अरे, नई गाड़ी लेकर के आए हैं, चलो माता रानी के नारियल फोड़ के आते हैं। ये भक्ति नहीं है। ये चीजें तो माता रानी के लिए ऐसी हैं, वो तो ऐसे ही उड़ा के तुम्हें डस्ट की तरह दे देंगी ये चीजें। उनके लिए मायने नहीं रखती है। और जाके जैसे लोग मंदिरों में जाते हैं, भगवान ये ठीक कर दो तो मैं इतने नारियल चढ़ाऊंगा, भगवान जी मैं इतने मंत्र पाठ करूंगा अगर मेरा ये काम हो गया तो। जैसे आजकल तंत्र में भी बहुत कुछ होता है, माँ ये बलि चढ़ाऊंगा अगर ये काम हो गया तो। ये सब ये सब सिर्फ ये सब भगवान को पाने के तरीके नहीं है। ये सिर्फ भगवान से मांगने के तरीके हैं। हम भगवान के सामने भिखारी हैं। जब हम भिखारी हैं ही, तो फिर भगवान से भगवान को मांगो ना डायरेक्टली। भगवान आपके पास आ गया तो सब कुछ आ गया ना। कॉमन सेंस, यू नो। जब आप भगवान से भगवान को ही मांग लोगे, तो वो तो आपके साथ हो गए ना फिर। उसके लिए फिर ये छोटी-छोटी चीज़ें माँगने की क्या ज़रूरत है कि गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, पैसे दे दो, बच्चे ये कर लें, पति ये कर ले, घर ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। उसका कोई वो तो वो ऐसे देते चले जाते हैं लोग। अच्छा, 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 तुमको ये चाहिए, लो ये कैरेट भी ले लो, ये कैरेट भी ले लो, ये कैरेट भी ले लो। मेरे को मत माँगना, क्योंकि वो भी उनके साथ रहना चाहते हैं जो सच में उन्हें प्यार करते हैं। वो हर एक के साथ नहीं रहना चाहते, वो उनके साथ रहना चाहते हैं। इसलिए अगर बिना स्वार्थ के आप भगवान को माँगते हैं ना, तो वो आपके पीछे बच्चे की तरह चले आते हैं। वो आपके साथ ऐसे रहते हैं जैसे आप खुद बच्चे बन जाते हैं उनके साथ। उनकी एनर्जी में, उनकी ब्लेसिंग में आपके जीवन में आनंद भर जाता है। तो ये मत कहिए कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो। उस जगह भगवान मुझे ले लो, मुझे अपनी गोद में बिठा लो। भगवान आप मेरे घर आ जाओ। भगवान मुझे तो आप ही चाहिए। इस भावना से भगवान को मानिए। और फिर देखिए, खास करके अगर मैं लीलाओं की बात करूँ, तो कान्हा जी और राधा रानी जी की तो आहा! क्या लीलाएँ हैं। आप हैरान हो जाएँगे। गुरु लीलाएँ इतनी सारी होती हैं, आपको लगेगा कि ये क्या मिस्टिकल वर्ल्ड है, जहाँ हम घूम रहे हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन उसको आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा, और उसके लिए आपके अंदर वो भक्ति की भावना होनी चाहिए, जिससे भगवान आपसे कहेंगे, आह! ये मेरा भक्त है, चलो मैं इससे मिल के आता हूँ। ये भावना होनी चाहिए, या चलो मैं इसे ही अपने धाम बुला लेता हूँ, ऐसा होना चाहिए। तो इस टाइप की भक्ति हमें चाहिए, भगवान के प्रति, जो बिना किसी स्वार्थ के हो। ये है अहेतुकी। देखा, मैं आपको कह रही थी ना कि ये जो श्लोक है, ये अपने आप में भागवत का पूरा हृदय है, दिल है भागवत का। और ये सच में दिल है। ये पूरा क्रक्स है आपका भागवत का। अगर आपको भागवत भगवान की भक्ति करनी है ना, तो श्री कृष्ण ने सब कुछ इस एक श्लोक के अंदर डाल दिया कि ऐसे करो मेरी भक्ति। चलिए, अब आगे का श्लोक समझते हैं। अप्रतिहता, यानी कि कैसी भी स्थिति हो, सुख हो, दुख हो जीवन में, भगवान का नाम हमेशा याद रखना है।
अगर सुख आजकल लोग क्या करते हैं, अगर दुखी हैं तो कहेंगे, "ओह भगवान जी प्लीज़ मुझे बचा लो, ओह भगवान जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आप प्लीज़ मुझे बचा लो।" अब इमेजिन कीजिए अगर आपके घर में सुख है, तो क्या आप कभी भगवान को शुकराना करते हैं? कभी आपने भगवान के साथ बैठ कर के ये कहा कि भगवान आपकी कृपा से मेरे घर में ये सब कुछ है, आपने मुझे बच्चे दिए, आपने मुझे जीवन साथी दिया, आपने मुझे जीवन जीने का सलीका सिखाया। क्या हम कभी इन चीज़ों के लिए शुकराना करते हैं? आपने सबसे बड़ी बात की मुझे धरती पे इस एक्सपीरियंस को करने के लिए भेजा, इतनी साँसें दी कि मैं उस एक्सपीरियंस को कर पा रही हूँ। क्या कभी उसके लिए शुकराना किया है? तो भगवान कहते हैं कि दुःख हो या सुख हो, भक्ति रुकनी नहीं चाहिए। और शायद ये वो पहला लेसन था, मुझे याद आ रहा है अभी, जो गुरु बाबा जी ने मुझे सिखाया था कि शुकराना करती है तू? हाँ, ये पहला लेसन था। कुछ 2 लेसन ऐसे थे जो मुझे गुरु बाबा जी ने उस समय सिखाए थे, जब मैं बिल्कुल शुरुआत में थी और उन्होंने मुझे कहा था, "पहले जो है उसका तो शुकराना करना सीख।" तो शुक्र करना ज़रूर आना चाहिए। तो कैसी भी स्थिति हो आपके जीवन में, दुःख हो, सुख हो, भगवान का शुक्र अदा कीजिए कि आप जीवित हैं, आपकी साँसें चल रही हैं और आपके परिवार में आपके साथियों की सबकी साँसें चल रही हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। अब आगे समझते हैं। आत्मा सुप्रसिद्धि, असली खुशी भीतर है। और ये सच है, क्योंकि जब आप भक्ति करते हैं तो आपके इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। भगवान की उपस्थिति से, भगवान की एनर्जी से आपका अंतःकरण पूरा साफ हो जाता है। आपका मन एकदम सफाचिट मिरर की तरह हो जाता है, जिसमें बाकी लोग अपना चेहरा देख सकते हैं और आप भगवान के हो जाते हैं। तो आत्मा को यही प्रसाद चाहिए। इसीलिए आत्मा बार-बार कहती है कि इसे भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए। और भक्ति इज़ द ईज़ीएस्ट जॉब, यू नो, बहुत आसान है भक्ति करना। बस भगवान को सब कुछ देके भूल जाओ, भक्ति हो गई। दैट्स इट। इससे आसान और क्या होगा? चलिए अब इसको थोड़ा-सा मॉडर्न लाइफ़ में भी समझ लेते हैं, ठीक है? आजकल लोगों के पास सारा करियर है, सब कुछ है। मैंने जगह-जगह आपको हालाँकि बताया है कि फिर भी लोगों के मन में शांति नहीं है। क्यों नहीं है शांति? क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर मुझे पानी पीना है और आप मेरे सामने 56 भोग लगा देंगे, तो क्या मेरी प्यास बुझेगी? शायद नहीं, क्योंकि मुझे पानी चाहिए। जो मुझे चाहिए अगर मुझे वो नहीं मिला, तो कितना भी सामान मेरे सामने पड़ा हो, मुझे खुशी नहीं होगी। सिमिलरली आत्मा को परमात्मा की भक्ति चाहिए, आत्मा को परमात्मा में लीन होना है, आत्मा को परमात्मा से जुड़ना है, सोर्स से जुड़ना है। तो अगर आप उसको कहेंगे कि नहीं मैं तुम्हें गाड़ी देता हूँ, मैं तुम्हें बंगला देता हूँ, मैं तुम्हें रिश्ते देता हूँ, मैं तुम्हें ये देता हूँ, वो देता हूँ, ऐसी खुशी देता हूँ, चलो फॉरेन ट्रिप मार के आते हैं, चलो एक आत्मा को खुशी नहीं होगी। वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए खुश हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली एनवायरनमेंट चेंज होता है तो आपको अच्छा ही लगता है। कुछ अच्छे लोग जुड़ते हैं तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो टेम्परेरी खुशी है। अगर आपको परमानेंट खुशी चाहिए, तो आप कैसे? तो आपकी आत्मा जो है वो परमानेंट खुशी चाह रही है और वो आपको बार-बार ट्रिगर कर रही है कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। तो आप वो खुशी कैसे देंगे? वो खुशी आप दे ही तब सकते हैं जब आप सोर्स से जुड़े हुए हों। क्योंकि जब सोर्स से आपको नॉन स्टॉप एनर्जी मिल रही है, तो और ऑब्वियस है कि आप खुश रहेंगे। तो सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं, करियर फैंटास्टिक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उसके बाद भी खुशी नहीं मिल रही है, उसका यही कारण है। तो इस कारण को फिल इन द ब्लैंक समझ के फिल अप कर दीजिए और काम हो जाएगा। अब प्रैक्टिकली भक्ति कैसे कर सकते हैं? अब कई लोग जो सोशल मीडिया पे हैं, वो आपको ये सजेस्ट करते हैं कि जी 1 लाख जाप कीजिए। देखिए 2-3 तरीके हैं भगवान को पाने के, जिनमें से ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये मेजर हैं। तो मेरा तो रास्ता भक्ति योग का है, तो मुझे कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में इतना नहीं पता। हालाँकि ये हैंड इन हैंड चलते हैं जब आप भक्ति योग में हैं, क्योंकि जब आप भक्ति कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली भगवान आपको वो ज्ञान देने लग जाते हैं और आपके अंदर आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है कर्म कांड में भी वो आपके गुरु आपको बताते हैं कि क्या चीज़ कैसे करनी है। तो वो हैंड इन हैंड चलता है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप कहें कि नहीं मेरे को तो कर्मयोग का रास्ता है, तो कर्मयोग के लिए उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए और मेरे अंदर इतनी पेशेंस नहीं थी। यस, ये मेरा दूसरा लेसन था पेशेंस।
तो ये मेरा दूसरा लेसन था, मुझे बाबा जी ने सिखाया था कि पेशेंस, हैव पेशेंस, यू नो। तो मैं तब से लेके आज तक पेशेंस पूरी, आई मीन इट्स ऑलमोस्ट लाइक कितने साल हो गए, 20-22 साल हो गए थोड़ी अवेयरनेस में। तो तब से पेशेंस ही है। एनीवेज, तो भगवान के साथ 10 मिनट बैठें। अगर आप भक्ति योग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भगवान के साथ 10 मिनट निकालें अपने दिन में। आप चाहें तो 5-5 मिनट बाँट लें, 5 मिनट भगवान के साथ सिर्फ चुपचाप बैठ जाइए और 5 मिनट जो भी आपके कर्म कांड हैं, आप जाप करते हैं, जाप कीजिए, कथा करते हैं, कथा कीजिए, कुछ और करते हैं, तो जो आपका दिल करे आप वो कीजिए। लेकिन उसके बाद 5 मिनट के लिए बैठ जाइए शांतिपूर्वक, क्योंकि अब आपने पूजा तो कर ली है, तो भगवान से भी तो बात भी तो कर लीजिए ना, अगर उन्होंने आपको कुछ कहना है तो उसको सुन तो लीजिए, ठीक है? तो ये सुनना भी ज़रूरी है। और अपने हर काम को भगवान को देकर के चलिए, फिर देखिए सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। और हाँ, सुनने की जहाँ तक बात है, अगले वीडियो में हम इसी बात पे बात करने वाले हैं, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि सुनना क्यों ज़रूरी है। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक। टेक केयर। ओम नमः शिवाय।